हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फुल मेकअप ट्यूटोरियल। पहले हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सही रहे। उसे अप्लाई करना है प्रॉपरली सर्कुलर मोशन में, स्किन पे मसाज करते हुए। ये आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन देता है जो कि फुल मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की मेकअप स्ट्रोक क्रीम। इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन स्किन को मिलता है इससे। ये आपकी स्किन में एक अलग शाइन भी ले आती है जो आपके मेकअप के बेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा लिया है और देखिएगा इतने थोड़े से में ही मेरी स्किन में देखिए कितनी शाइन आने लगी। अभी इसका एप्लीकेशन मैंने करना शुरू किया है। देखिए, मेकअप में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करें उससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, वरना फिर आपका मेकअप केकी लग सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि मेकअप केकी ना हो, इसलिए आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है हमेशा। फिर यूज़ करने जा रही हूँ मैं प्राइमर। आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग सही रहे। मैं तो इनसाइड का यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। आपको प्रॉपर वे में सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन में प्राइमर को लगाना है। कोई भी एरिया फेस का ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पे आपने प्राइमर अप्लाई नहीं किया हो। प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, लोग करते हैं कि फुल फेस पे नहीं अप्लाई करते हैं प्रॉपरली, बट आपको करना है क्योंकि आपका बेस फ्लॉलेस दिखना चाहिए। फिर मैं स्पैश बॉक्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरी स्किन में कुछ जगह पे मुझे ऐसे प्राइमर की नीड है जो कि मेरे पोर्स को बहुत अच्छे से क्लोज़ कर दे, क्योंकि मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हैं। फिर मैं फेस इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे मेरी फेस को एक अलग ही ग्लो मिलता है। देखिए इससे क्या शाइन मेरे फेस पे आ रही है। इससे बहुत अच्छा ग्लो आपके फेस को मिलता है। आप चाहें तो फेस इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आपको इतनी शाइन की नीड नहीं है तो आप रहने भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे। अब मैं मैक का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे। इससे आप अगर हर स्टेप के बाद यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे एक ग्लो और एक हाइड्रेशन बना रहेगा, जिससे कि आपका बेस फ्लॉलेस लगेगा। अब मैं करेक्टर मैं यूज़ करने जा रही हूँ, ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि मेरे अंडर आई आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क है, तो मुझे उसको हाइड करना है, इसलिए मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर का। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने LA गर्ल का लिया है। उसको आपको, अगर आपके पास छोटा मेकअप स्पॉन्ज हो तो आप उससे ब्यूटी ब्लेंडर से उसको प्रॉपरली ब्लेंड कर सकते हैं, इजी होगा आपके लिए, वरना आप फिंगर से भी कर सकते हैं।
आपको जहाँ जहाँ भी फेस पे लग रहा है कि आपके डार्कनेस है, ब्राउन डार्कनेस अगर है, तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे। फिर मैं यूज़ करने जा रही हूँ पैक का फाउंडेशन। पैक का फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये जो है ये बहुत लाइट है, ये हैवी बेस नहीं देता है और इसका कवरेज मीडियम है। अगर आपको हैवी कवरेज चाहिए तो आप हुडा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रायलॉन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे पूरे फेस पे ब्रश से अप्लाई करूँगी। देखिए मैंने कितना थोड़ा सा लिया था, मेरा उतने में ही पूरे फेस का काम हुआ जा रहा है। अब इसे ब्लेंड कर लीजिएगा। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। आप कंसीलर कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जिसका आपको अच्छा लगे। और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कंसील और हाईलाइट दोनों करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने नोज़ पे भी लगाया है और अपने फेस के उन एरियाज़ पे यूज़ किया है जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी चिन पे भी लगाया है। अब इसे प्रॉपरली ब्लेंड करते रहिए जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ आपको ओवर ब्लेंड नहीं करनी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ ब्लेंड कर देते हैं तो वो बेस आपका गायब हो जाता है, वो आपका ब्यूटी ब्लेंडर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई फ़ायदा नहीं रहता है आपका वो बेस यूज़ करने का। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टूर करने के लिए मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन डार्क टोन का। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे शुगर का बहुत पसंद है क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो मेरे बहुत जल्दी स्किन पे मर्ज हो जाता है और एब्जॉर्ब कर लेती है मेरी स्किन, तो मुझे कहीं से भी केकी ही नहीं लगता है अपना फेस। देखिए मैं कितना थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो मैंने लाइन क्रिएट की थी कॉन्टूर की, उसके जस्ट नीचे वाले एरिया में। अब मैं फिर से सेटिंग स्प्रे डाल रही हूँ। आप जितना ज़्यादा स्टेप के बाद सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे उतना आपका बेस फ्लॉलेस हो जाएगा। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ आई मैजिक का ब्लश। ये ब्लश पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका ब्लश और हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा है।
अब मैं अपनी ब्रोज़ को डिफ़ाइन कर चुकी हूँ और अब आप देखिए मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट ली है। चाहे आप स्लो ही करें, बट ये ध्यान रखिएगा आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है आई मेकअप। ये नहीं कि आपने डार्क शेड उठाया और एकदम से पूरा लगा दिया। उससे क्या होता है कि कई बार आप सही से ब्लेंड नहीं कर पाते और वो ओवर लगता है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, थोड़ा सा लाइनर लगाऊंगी और मैं उसे ब्लेंड करूँगी। डार्क कलर का ब्लैक आई शैडो मैंने लिया है, उससे मैं ब्लेंड करूँगी। देखिए अब मैं काजल यूज़ करने वाली हूँ। मैं LA18 का काजल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं जो आप यूज़ करना चाहें। ये एक इंटेंस लुक क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो, आपको अगर पसंद नहीं है काजल यूज़ करना, तो आप डायरेक्ट आई शैडो भी यूज़ कर सकते हैं डार्क कलर का। अब मैं उसे ब्लेंड करूँगी। अब मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। ब्रोज़ को हाईलाइट करूँगी। मुझे अपनी ब्रोज़ थोड़ी नेचुरल ही पसंद है। आप चाहें तो वो अच्छे से आप उसको फिल कर सकते हैं। अब मैं आईलाइनर यूज़ करने जा रही हूँ इसके ऊपर। मेबलिन का आईलाइनर मैंने लिया है।
अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लिप लाइनर यूज़ करने जा रही हूँ। ये मैंने मिस क्लेयर का लिया हुआ है। अब मैं मिस क्लेयर की लिपस्टिक को और माय ग्लैम की लिपस्टिक को मिक्स करूँगी। और मैंने एक न्यूड शेड बना लिया है इससे। अब मैं फिक्सर यूज़ करूँगी अपने पूरे बेस को फिक्स करने के लिए। आपको ये मेरा पूरा लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।